अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल। अब तक की न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद महमूद। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। बहावलपुर में क्राउन रियल एस्टेट एंड कार रेंटल का इफ्तिताह हुआ, जिसमें बहावलपुर की समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। अब्दुल बासित और सलमान वड़ैच ने यह कारोबार शुरू किया। आइए आपको इफ्तिताह के मनाज़र दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप बिजनेसमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बासित सेहोल साहब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्राउन रियल एस्टेट एंड कार रेंटल बहावलपुर। अगर कार रेंटल के हवाले से बात करें तो अभी कुछ ही लम्हात पहले जो है इब्तिदा किया गया है। इनसे बात करेंगे कि आपका क्या प्लान्स हैं, बहावलपुर लेकर बिज़नेस को किस तरह लेके जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, कार रेंटल के हवाले से क्या प्लान है, बहावलपुर में किस तरह से बिज़नेस चल रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत को कैसे देखते हैं। तो इस हवाले से आज इस इंटरव्यू में ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हैं। तो आइए बासित साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का साहब। खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का दुआएं। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने ये नया बिज़नेस लॉन्च किया है। जी खैर मुबारक। तालीम के हवाले से बात करें तो हम पहला सवाल तालीम का पूछते हैं। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी जी हासिल की है, तालीम की वजह से की है। तो मैं ये पूछूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तालीमी सिलसिला कैसा रहा? तालीमी सिलसिला सर गांव से शुरू हुआ था। आबाई गांव जहाँ वालिदैन रहते हैं या ज़मीनें हैं अपनी, अच्छा, तो वहाँ से वालिदैन ने शिफ्ट किया स्टडी के हवाले से बहावलपुर। अच्छा माशाल्लाह। तो यहाँ आके फिर स्टडी कंटिन्यू की। तो अब स्टडी भी चल रही है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, अच्छा माशाल्लाह। मास्टर्स कर रहा हूँ मैं, ठीक। और ये बिज़नेस भी है साथ। अच्छा, ये बिज़नेस का आइडिया कैसे आपको क्रिएट हुआ? आपको बिज़नेस का शौक था या घर वालों ने कहा कि आपने स्टडी के साथ-साथ बिज़नेस भी करना है? नहीं, बिज़नेस मेरा शुरू से पैशन था। जॉब के हवाले से या स्टडी कभी ये सोच के नहीं की कि मैंने इसको लेके आगे चलना है फ़र्दर या अच्छा। इसको जॉब के हवाले से देखना है। बिज़नेस एक बचपन से ही शौक़ था। वालिद साहब भी एक बिज़नेसमैन रहे हैं, तो जॉब की तरफ माइंड कभी था ही नहीं, बिज़नेस की तरफ ही था। ठीक। बहावलपुर में बिज़नेस के हवाले से बात करें तो बिज़नेस का हब कहा जाता है, प्रॉपर्टी के हवाले से, प्लॉट्स के हवाले से, टाउन के हवाले से। तो बहावलपुर के बिज़नेस को आप एज़ अ प्रॉपर्टी एडवाइज़र, एज़ अ चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव कैसे देख रहे हैं? सर प्रॉपर्टी के हवाले से बहावलपुर का फ्यूचर आने वाला इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट हो रही है,
बाकी सिटीज़, अदर सिटीज़ हैं इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ हो चुकी है। ये अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, तो यहाँ प्रॉपर्टी का फ्यूचर है। ठीक। आपने रेंट ए कार का बिज़नेस शुरू किया है, तो किस तरह की गाड़ियाँ जो हैं आप रेंट पे देंगे? हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को तफ़सील से बताइए। सर हमारे पास हर टाइप की गाड़ी मिलेगी, छोटी मेहरान या बुलान से लेके फॉर्च्यूनर, रिवो तक। ठीक, ये सारी गाड़ी हमारे पास अवेलेबल होंगी। इसकी मिड रेंज में जितनी भी आती हैं, ठीक। होंडा की हो गई, टोयोटा की हो गई, सारी अवेलेबल है। आपने ये नया बिज़नेस शुरू किया है, आवाम के लिए कोई ऑफ़र तो होगी रियायत, क्योंकि अगर रेंट पे गाड़ी लेते हैं तो तकरीबन 24 घंटे का अल्टो गाड़ी का 3,000 रुपए है। जी, जी, तो बिल्कुल ऐसे है। आपकी कोई ऑफ़र है, क्योंकि आपने नया कारोबार स्टार्ट किया, तो कोई ऑफ़र भी तो आवाम को देंगे ताकि आवाम आपकी तरफ अट्रैक्ट करे, आप लोगों का बिज़नेस हाइलाइट हो? सर ऑफ़र तो नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने ऑफ़र दी तो हमारे जो सदर साहब हैं, उनको माज़रत के साथ हुँ, मसला होने लग जाना है, तो ऑफ़र तो कोई नहीं। हाँ, ये रिलैक्सेशन ज़रूर है, अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़ास्ता, हम नहीं चाहते क्लाइंट से कभी गाड़ी लगे, उसे लग जाती है तो हम जितना कम मार्जिन हो सकता है क्लेम का, हम वो चार्ज करेंगे। जी। आप अपने इस बिज़नेस हब से किस तरह की आवाम को सहूलतें प्रोवाइड करेंगे? सर लाइक प्रॉपर्टी के हवाले से, कारों के हवाले से? सर गाड़ियों के हवाले से हम हर तरह से, जो हमारे जो क्लाइंट्स होंगे, हमारा एक एम है कि हम अच्छे क्लाइंट को कैप्चर करें। मतलब जो आजकल हर रोज़ सुनने में आ रहा है कि गाड़ियाँ सेल आउट हो रही हैं, हुँ, हम बगैर वेरिफ़िकेशन के किसी भी कस्टमर को गाड़ी नहीं देंगे, चाहे वो जिस मर्ज़ी रैंक पे हो या जो मर्ज़ी हो। तो गाड़ी जो भी लेके जाएगा या किसी को हम गाड़ी देते हैं, उसकी पूरी वेरिफ़िकेशन होगी, हुँ, शख़्सी ज़मानत होगी, या फिर हम उससे चेक रिसीव करेंगे, देन हम उसके हैंडओवर गाड़ी करेंगे। ठीक। गाड़ी की फ़ैसिलिटीज़ ये है कि वो हर जो क्लाइंट होते हैं, जो सफ़ेदपोश लोग होते हैं, वही लोग गाड़ियाँ रेंट पे इस्तेमाल करते हैं, तो हमने उन्हीं को ही कैप्चर करना है। जो लोग अपनी अय्याशी के लिए या इन चीज़ों के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, हुँ, उनसे हमने दूर ही रहना है। ठीक। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करूँ तो आप किस टाउन से एफ़िलिएट होंगे? सर टाउन गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी फ़ेवरेट है मेरा, ठीक, वहाँ की फ़ैसिलिटीज़ और एनवायरनमेंट बहुत बेहतर है। ठीक। आपके इस बिज़नेस का इब्तिदा हुआ है, किन-किन शख्सियात ने बहावलपुर में शिरकत किया है आपके इस हब में? सर यहाँ पे राना बकर साहब आए थे, मियाँ अली अब्बास जबला साहब, हाशिम प्रॉपर्टी डीलर जो है, हसनैन खान जोया साहब, और जो मेरे ख़ास दोस्त अहबाब हैं, सब शख्सियत आई थी। मेरे आपका लिए तो दोस्त सबसे काबिल वही हैं जो मेरे दोस्त हैं, मेरे करीबी हैं। जिन दोस्तों ने आपके इस बिज़नेस में पार्टिसिपेट किया है, शामिल हुए हैं आपकी इस खुशी में, उनके लिए आप कोई अल्फ़ाज़ अदा करना चाहें, किन अल्फ़ाज़ में शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने कीमती टाइम निकाल के आपके सर इस उनके लिए मेरा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ मैं उनका, उन्होंने अपनी बिज़ी लाइफ़ में से मेरे लिए 10 मिनट या 20 मिनट निकाले आए, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सर इसमें वालिदैन के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं है। तो दोस्त हैं, उनके बगैर भी इंसान वो बिल्कुल खाली हाथ ही है। इन सब की पार्टिसिपेशन के बगैर इम्पॉसिबल था कुछ भी करना। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी है आपके पेरेंट्स आपसे खुश हों। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? फ़ेवरेट शहर मेरा लाहौर है, और टूरिज़्म के हिसाब से हर 6 महीने बाद चले ही जाते हैं टूर पे। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बहावलपुर की आवाम को, ओवरऑल आवाम को एज़ अपने बिज़नेस को लेकर चलते हुए क्या पैगाम देंगे एज़ अ चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव? सर मेरा पैगाम यही है यंग जनरेशन को कि अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखें, उस बेस पे आप ना बैठें, आप मैदान में आएँ और अपना बेशक आप छोटे पॉइंट से स्टेप लें, काम स्टार्ट करें, अपना बिज़नेस में अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करें, खुद भी एक बिज़नेसमैन बनें और आगे लोगों को भी अपॉर्च्युनिटीज़ दें ताकि वो भी कुछ कर सकें। बहुत शुक्रिया, गुड लक फॉर योर जी फ्यूचर। सर, थैंक यू। थैंक यू। ये तो नाज़रीन आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। बासित साहब से हम बात कर रहे थे, उनके दोस्त अब्बास से जानते हैं कि उनके लिए क्या नेक ख़्वाहिश रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, बासित साहब का इंटरव्यू करने के बाद उनके दोस्त इस वक्त जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस इफ्तिताह में, हम उनसे बात करते हैं कि वो बासित साहब के बारे में क्या कहते हैं, क्या नेक ख़्वाहिशात हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मियाँ अली अब्बास जबला मेरा नाम है। जनाब आपका बासित साहब से कितना पुराना ताल्लुक़ है? मेरा तकरीबन 4 साल का ताल्लुक है इनके साथ। माशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने ये नया बिज़नेस शुरू किया है, इस बिज़नेस के बारे में आपकी क्या नई ख़्वाहिशात हैं बासित साहब के लिए? जी, माशाल्लाह इन्होंने पहले मेरे साथ मशवरा किया था कि भाई मैं ऐसे-ऐसे भावलपुर में जो काम करना शुरू कर रहा हूँ। तो अच्छा। मैंने इनको जवाब दिया कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम है, आप ये काम करें, हम हुँ, आपके साथ हैं। हुँ,
जो भी हमारे लायक होगा हम हर जगह पे आपके लिए हाजिर होंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको प्रॉपर्टी का बिज़नेस कहते हैं कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, तो इन्होंने प्रॉपर्टी का भी बिज़नेस शुरू किया है, कार रेंट का भी बिज़नेस शुरू किया है, क्या आपकी क्या बयान है, क्या ये अच्छा कारोबार है? जी माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा कारोबार है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत मेहनती इंसान हैं ये। जब इन्होंने यहाँ पे एंट्री की है तो साथ वाले सारे तकरीबन साथ भी काम काफ़ी लोगों को चल रहे हैं यहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा वो खौफ़ज़दा हो गए थे कि यार ये बंदा दूर से आके इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी गाड़ियाँ, अभी से इतना काम शुरू इसने कर लिया, अभी इसने ओपनिंग भी नहीं की, तो बड़े परेशान थे। अल्लाह पाक इनको बस जो है ना कामयाब करे, हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मज़हर खान सिहोल सर। आप बेसिकली कहाँ से हैं? मेलसी से सर। मेलसी से ताल्लुक़ रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट व्याली से। तो जनाब बासित साहब के बारे में क्या नए ख्वाहिशात हैं? उन्होंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है। बासित साहब बहुत अच्छे आदमी हैं सर, और बचपन से हम जानते हैं इनको, हमारा बरादरी का ताल्लुक़ है, हमारे अपने करीबी हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, राना मोहसिन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बासित साहब का इंटरव्यू करने के बाद आप भी इस बिज़नेस के पार्टनर हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि बहावलपुर की आवाम के लिए आप क्या सहूलियात देंगे और इब्तिदा करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी आप खुशी महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर हमने जब शुरू में बिज़नेस स्टार्ट किया था तो हमें कुछ कितना हम एक्सपर्ट नहीं थे, पहले फ़र्स्ट टाइम था, तो हमें परेशानी का सामना हुआ, हमने बहुत सी परेशानी भी फ़ेस की हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे टाइम गुज़रता गया अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को बेहतर किया और अपने आप को मनवाया है कि हम विलिंग हैं, हम ये कर सकते हैं। उसका हमने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया पहले शुरू में, उसके बाद हमने इसमें कार रेंटल का भी ऐड कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बन गया है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। प्रॉपर्टी के बिज़नेस को बहावलपुर में कैसे देख रहे हैं? जी प्रॉपर्टी के बिज़नेस को हम बहुत अच्छा देख रहे हैं। आजकल देखें, आजकल कोई भी है, हर आया गया कहता है मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, ये हूँ, वो कोई हर आप जो भी न्यूज़ जिसमें आ रही है वो कहती है मैं ये प्रॉपर्टी डीलर काम कर लूँ। ये बहुत आसान काम है, हर बंदा ऑफिस खोल के बैठ जाता है कोने पे, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, इतना लोगों ने बनाया हुआ है। हर आया बंदा ऑफिस खोल के बैठ जाता है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कुछ उसका रिज़ल्ट हमें मिलता है। आवाम के लिए किस तरह की गाड़ियाँ जो हैं आप सहूलियत फराम करेंगे? ये गाड़ी हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल होती हैं और हिमा किस्म की गाड़ी मौजूद होती है हमारे पास, छोटी से लेके बड़ी तक, जो लेना चाहे, छोटी लेना चाहते हैं, बड़ी, हर चीज़ अवेलेबल होती है हमारे पास। बहावलपुर के लोगों के लिए एज अ पार्टनर इस बिज़नेस में क्या पैगाम है? बहावलपुर के लोगों के लिए पैगाम यही है कि प्रॉपर्टी का काम कोई देख लें तो शुरू में मुश्किलात होंगी, सबको ही होती हैं। तो कुछ लोग होते हैं हिम्मत हार जाते हैं कि पहले मंथ में लॉस आ गया, कहते हैं हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, हमें लॉस आ गया, आगे पता नहीं क्या बनेगा, वो सेटअप सारा क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें जो उन्होंने मिस्टेक्स होती हैं, उनकी वीकनेस होती है, वो अपने आप को दूर करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बेटर रिज़ल्ट मिलेगा पहले की निस्बत। मोहम्मद आकिब हमारे साथ मौजूद हैं, आकिब साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका क्या पैगाम है बहावलपुर की आवाम के लिए अपने बिज़नेस को लेकर? मेरा ये पैगाम है बहावलपुर के जितने भी इन्वेस्टर दोस्त हैं और जितने भी दोस्त हैं जो प्रॉपर्टी लिहाज से लेना चाह रहे हैं चीज़, ठीक है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कभी भी इंसान को लॉस नहीं होता, ठीक है। और नंबर 2 ये कि ना जितने भी दोस्त हैं, काफ़ी सारे दोस्त हमारे साथ ऑलरेडी चल रहे हैं, इन्वेस्टर हैं बहुत अच्छे बहावलपुर के जो हमारे साथ ऑलरेडी शुरू से ही चल रहे हैं। दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी लिहाज से काफ़ी से दोस्तों के लिए हमने ये सहूलत निकाली है कि हमारे 1-2 टोनों की कटिंग हमने की है, जिस लिहाज से हम उन्हें किस्तों पे भी चीज़ें दे रहे हैं, प्लाट वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, किस्तों पे भी दे रहे हैं? जी जी ठीक है। उसके अलावा ये है क्योंकि काफ़ी दोस्त ऐसे हैं ना कि वो घर लेने का हर बंदा ख्वाहिश रखता है कि मैं अपना अच्छा एक अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे मेरा घर हो, लेकिन उसके लिए मुश्किलात ये पैदा हो रही हैं लोगों को कि वो ईज़िली घर नहीं बना सकते, अपने आसानी के साथ घर नहीं बना सकते। तो इसलिए मेरा यही दोस्तों से है कि जो दोस्त हैं बहावलपुर के इन्वेस्टर हैं, इसके अलावा और दोस्त यार हैं अगर वो देते हैं तो वो प्लाट भी हम अवेलेबल देते हैं, उनको किस्तों पे देते हैं प्लाट, डाउन पेमेंट से हम उनको बड़ी आसान किस्त पे देते हैं, कोई इसमें मुश्किलात नहीं है। लोगों ने माशाल्लाह बड़े दोस्तों ने साथ दिया है इसमें हमारा, और आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें जो है दोस्त देंगे हमारा। बहुत शुक्रिया, गुड लक जी। जी नाज़रीन, सैयद अतर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग हैं आप।
इनसे हम बात करते हैं कि इब्तिदा करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं इब्तिदा करके आज इस बिज़नेस को लेकर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आगे भी बहुत अच्छा फ्यूचर हमारा रहेगा। बहावलपुर के लोगों के लिए एज अ डायरेक्टर मार्केटिंग आपका क्या पैगाम है? बहावलपुर के मार्केटिंग के हवाले से मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा फीचर है इसमें। मार्केट तो हमेशा ही बहुत ज़बरदस्त शोबा होता है, ठीक है, और इसमें आप जितनी अपनी लगन मेहनत से काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका नाम और शोहरत मिलेगी। कितने अरसे से मार्केटिंग कर रहे हैं आप? मैं टोटल तो मुझे 18-20 साल हो गए मार्केटिंग करते हुए, और बहावलपुर आए हुए भी तकरीबन मुझे 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। ठीक है। बहावलपुर के अवाम के लिए क्या पैगाम है? बहावलपुर के अवाम के लिए बस यही कहूँगा कि आप लोग जो है, प्रॉपर्टी ऐसा बिजनेस है जो कभी भी नुकसान नहीं देता, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेशन करें। आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, ब्रांड भी हैं, वैसे भी लोकल मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो यकीनन ये बहुत अच्छे टाउन बन रहे हैं। हम लोग भी इससे हमने भी 2-3 अच्छे टाउन्स के साथ हम चल रहे हैं। तो क्राउन मार्केटिंग जो आज हमने शुरू किया है, तो क्राउन हमने इसीलिए शुरू किया है कि चाहते हैं कि रियल एस्टेट में हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है हम लोगों को पहुँचा सके, दे सके। जी अतर शाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।